संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से लेकर। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच, हमारे विश्वासियों के बीच में बहुत से ऐसे विश्वासी मिलेंगे आपको जो सुसमाचार के बारे में नहीं जानते। सुसमाचार क्या है, किसे सुसमाचार कहते हैं, ये विषय में बिल्कुल अनजान है। ऐसे भी विश्वासी मिलेंगे और उनके मन में यही भावना है कि जो सुसमाचार सुनाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रचारक या एक अगवा या एक पास्टर या जो चर्च में गुरु है, धर्म गुरु, उन लोगों का काम है। ऐसे उनके मन में है, ये सब काम उनका है, ऐसे सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि सुसमाचार क्या है, किसे सुसमाचार कहते हैं, उसको हम समझने हैं। आइए हम वचन को तरफ फिर जाते हैं और देखते हैं कि स्वर्गदूत ने सुसमाचार किसे कहा, किसे सुसमाचार कहता है, उसको देखेंगे। बेतलेहम गांव या बेतलेहम शहर बोल सकते हैं, उस गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय की बात बता रहे हैं कि उस समय चरवाहे खेतों में रहा करते थे और रात के समय अपने भेड़ का रखवाली करते थे। रात के समय भेड़ों का रखवाली करते थे और उनके बीच प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ। और वो जो चरवाहे थे वो अत्यंत डर गए, घबरा गए, भयभीत हो गए। तब प्रभु के दूत ने कहा, डरिए नहीं, आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आपको सभी लोगों के लिए क्या बोला स्वर्गदूत ने? आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। स्वर्गदूत ने कौन सा सुसमाचार सुनाया? कि आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है। ये सुसमाचार को बहुत से विश्वासी है जो नहीं जान पाते, नहीं जान रहे हैं, इसलिए लोगों तक नहीं फैला पाते। उनके बीच, उनके गांव में, उनके आसपास में प्रभु का जरूरत है बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं दे पाते। इसके कारण क्या है कि उनको नहीं मालूम, प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं मालूम कि सुसमाचार क्या है। प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने का बात जब आते हैं तो उनको सुसमाचार नहीं मालूम। वो सुनते जरूर है कि सुसमाचार हमें सुनाना है, सुसमाचार सुनाना हमारा दायित्व है, हमारा परम अधिकार है, सुसमाचार हमें देना है, लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन सुसमाचार है क्या, उसके विषय में बहुत से विश्वासी नहीं जानते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है। और दूसरी बात क्या है कि सुसमाचार कैसे सुनाए, ये एक बड़ा प्रश्न है कि हम सुसमाचार कैसे सुनाए। तो सुसमाचार सुनाने से पहले हमें लोगों से प्रेम रखना है, लोगों के साथ हमें प्रेम और व्यवहार से रहना है। तब जाकर हम लोगों को जब जरूरत है, उसके तकलीफ, मुसीबत, बीमारी में, तब हम उसके पास बैठकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं। यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम उसके पास कैसे बैठ सकते हैं? अगर हमारा और उनका संबंध अच्छे नहीं है तो तुम क्या जाकर उसके साथ कुछ बातें कर सकते हो? क्योंकि संबंधी अच्छे नहीं तो तुम जा ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, प्रभु यीशु मसीह को कैसे दे सकोगे? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाने से पहले हमें क्या करना है? लोगों के साथ हमें प्रेम व्यवहार में रहना है।
और हमारे साथ जो रहने वाले हैं, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे खेती बाड़ी वाले हैं, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना सकते हैं। जब उनके दुख है, तकलीफ है, समस्या, या हर समय सुना सकते हैं कि जब वो अच्छे भी है तो भी हम सुना सकते हैं। ये एक सुसमाचार सुनाने के तरीका है। या कोई लोग है कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या घर में गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ये सब अपने अपने रिश्तेदार है, या यूं कहे कि अपने समाज वाला है, इन सब को हम सुसमाचार दे सकते हैं। तो सुसमाचार क्या है? सबसे पहली बात है कि सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार। और सुसमाचार कैसे देना है? जब हम प्रेम से रहेंगे तब। देखो, मैं एक गवाही देता हूं आपको। हमारे गांव में हमारे गांव में एक आदमी का साला बहुत गंभीर रूप से बीमार था, और वो 4 साल से बीमार था, और वो पुलिस वाला था, वो ड्यूटी वाला था, सर्विस में था। तो उसके जीजा ने कहा, आप सभी तरफ से घूमकर 4 साल से इलाज करके थक गए, तो हमारे गांव में भी छोटे से एक वैद्य राज है, उसके पास हम दिखाएंगे, लाओ हमारे पास। तो वो हमारे गांव में ला के रखा था उस बीमार के जीजा के घर में। तो मेरे को मालूम हुआ, तो मैं उनके यहाँ गया और उनसे पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद मालूम हुआ कि 4 साल से बीमार है, और सभी तरीका से इलाज करवा चुका है। सभी तरीका से, डॉक्टरों से, वैद्यों से, पुंजारी से, तंत्र मंत्र, सभी प्रकार की इलाज हो चुका है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है। ये क्या हो रहा है? ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा, भाई, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में गए, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में गए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, तो आप अच्छे हो जाएंगे। प्रभु आपको अच्छा कर देगा, चंगा कर देगा। तो बहुत समय मैं जब प्रभु के बारे में बताने लगा, प्रभु के बारे में बाइबलों से बताया, लाजरुस को कैसे जिलाया, 12 साल का रक्त बहने वाले स्त्री को कैसे ठीक किया, 38 साल से पड़ा हुआ गोलगोता के कुंड के पास जो पड़ा था, वो लकवे से पीड़ित व्यक्ति को कैसे प्रभु ने चंगा किया, ये सब उसको कहा, बताया, उस परमेश्वर के वचन को सुनाया। तो उसके मन में थोड़ा से विश्वास उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने वो प्रार्थना किया, और आने वाले संडे में उसने चर्च गया, और प्रभु यीशु मसीह उसे स्पर्श किया, और वो ठीक हो गया। और वो व्यक्ति ठीक हो गया। आज वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का शादी हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छे विश्वासी है, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सबसे पहले क्या है? लोगों से प्रेम रखना है, तब हमें मौका मिलेगा कि हम उसके यहाँ जा सकते हैं, उसके घर पहुँच सकते हैं, उसको सुसमाचार सुना सकते हैं। हम नफरत करते हैं अपने पड़ोसी से, हम प्रेम व्यवहार से नहीं रहते, अच्छे से नहीं रहते, तो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहली बात है, सुसमाचार कैसे दे सकते हैं? कि हम सभी से प्रेम रखना है, सबसे अच्छा रहना है, सबके साथ अच्छा रहना है। तब हमें मौका मिलेगा कि हम कुछ भी गड़बड़ी में, कुछ भी समस्या में हम जाके प्रभु मसीह को दे सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुसमाचार के बारे में समझे होंगे, और सुसमाचार कैसे सुनाते हैं उसके विषय में भी आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष